हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आशा करता हूँ। जैसा माहौल चल रहा है उस माहौल में कृपया आप सब लोग अपने आप को ढालते रहिए और बाहर निकलने की कोशिश कम कीजिए। आज जिस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे उस पॉइंट का नाम है नाइट। क्लास 11th में ये नाइट जो वर्ड है, ये वर्ड लगभग 9th सेंचुरी से 9वीं शताब्दी थी, उस समय से यूरोप के में स्थानीय युद्ध हुआ करते थे। जगह जगह छोटे छोटे युद्ध हुआ करते थे। उन युद्धों में जो छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे इधर से उधर, उनमें कभी कभी युद्धों में शौकिया जो कृषक आदमी हुआ करते थे वो सैनिक भेज दिए जाते थे। तो जो शौकिया कृषक होते थे वो सैनिक तो होते नहीं थे, ज़्यादा उन्हें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो क्या उतने ही सैनिक काफ़ी थे इस युद्ध के लिए? तो सबसे बड़ी बात यही निकलती है हमारे लिए कि इतने सैनिक काफ़ी नहीं थे इन युद्धों के लिए। सैनिक काफ़ी नहीं थे, इसीलिए युद्ध के लिए एक ऐसी सेना की आवश्यकता महसूस हुई जिसके द्वारा युद्ध को संपूर्ण किया जा सके, बढ़िया किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो युद्ध के लिए एक कुशल अश्व सेना की आवश्यकता महसूस हुई। अश्व सेना की आवश्यकता महसूस हुई। अब इसी अश्व सेना, जो ये अश्व सेना हुई, इसी अश्व सेना से एक नए वर्ग का जन्म हुआ। इसी वर्ग को हम नाइट का नाम देते हैं। यही नाइट कहे जाते थे उस समय, इनको नाइट कहा जाता था। अब नाइट का काम क्या क्या होता था? नाइट के लिए लॉर्ड क्या क्या करता था नाइट के लिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉर्ड होता था वो लॉर्ड नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दे दिया करता था, और वो टुकड़ा फीफ कहा जाता था। उसे कहते थे हम फीफ। अब ये फीफ क्या होता था इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। और क्या होता था? और ये होता था कि लॉर्ड जो है रक्षा का जो है ना वचन दिया जाता था, वो रक्षा का वचन भी देता था। तो अब जो वर्ड है हमारा, खास तौर से हम जिस वर्ड के बारे में बात करेंगे फीफ के बारे में, वो फीफ क्या है? फीफ मैंने जैसा बताया, एक छोटा भूमि का टुकड़ा, एक बड़ा भूमि का टुकड़ा भी हो सकता है। ऐसा टुकड़ा जिसमें एक पिता अपने बेटे को उत्तराधिकार के रूप में भी वो फीफ दे सकता था। उत्तराधिकार के रूप में भी एक पिता अपने बेटे को वो फीफ दे सकता था। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराधिकार के रूप में एक बेटा अपने पिता की उस संपत्ति का अधिकारी हो जाया करता था। और क्या था? ये जो टुकड़ा होता था, ये टुकड़ा लगभग 1000 से लेकर 2000 एकड़ या उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। तो कुछ भी हो सकता था, जैसे भी हो, दोनों तरीके से चीज़ें हो सकती थी। अब और इसमें जो होता था, इस जगह पर, इस फीफ के टुकड़े में पंचक्की लगी होती थी, चर्च बना होता था, रहने के लिए बड़ा घर बना होता था नाइट का, चरने के लिए चरागाह हो सकते थे, वन हो सकते थे, तालाब पानी के लिए, जानवरों के रहने के लिए स्थान हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जो इस पूरे फीफ के अंदर हुआ करती थी। कुछ छोटे मोटे सामान के लिए ही उनको अपना स्थान छोड़कर बाहर जाना पड़ता था। कोई ऐसा सामान जो उनके पास उपलब्ध नहीं है, उसके लिए ही उन्हें बाहर जाना पड़ता था और उस सामान को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता था। तो इस तरीके से नाइट के इस फीफ के अंदर ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध रहा करती थी। उन्हें इसके लिए ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़ता था। उनके पास अपना राजगीर खुद होता था,
मिस्त्री होते थे, मदिरा संपीड़क चलाने वाले उनके जो नौकर चाकर थे या जो कृषक थे वही काम किया करते थे, और भी कई सारे लोग थे इसमें काम करने वाले। छोटे छोटे बच्चों से भी मदिरा संपीड़क का काम करवाया जाता था। स्त्रियां छोटे मोटे काम किया करती थी घरों के। तो ये सारी चीजें वहां पर उपस्थित थी। अपनी इन सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट जो था वो रोजाना कुछ न कुछ नया काम किया करता था। कभी बाड़ बनाता था, घेराबंदी करता था अपने स्थान की, रण कौशल के लिए युद्ध, क्योंकि युद्ध पे जाना होता था तो उसे रण कौशल सीखना पड़ता है, तो रण कौशल के लिए रोजाना प्रैक्टिस होती थी, रोज रण कौशल किया करते थे, युद्ध का अभ्यास करते थे अश्वों के साथ। तो ये युद्ध अभ्यास करना ये उनके दिन की एक नियमित दैनिक दिनचर्या में शामिल होता चला गया था। ऐसा अभ्यास करते थे। और नाइट जो होते थे अपनी जो सेवा थी वो अपने लॉर्ड को तो दे ही सकते थे, साथ ही साथ वो अपनी सेवा दूसरे लॉर्डों को भी दे सकते थे, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ न कुछ उसके बदले प्राप्त होता था। भाई दूसरे लोगों को अगर सेवा देंगे तो सेवा देने में दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप काम करने जाते हैं तो आपको उसके बदले आपका मेहनताना देता है ना, तो वो मेहनताना मिलता था उन्हें कि आप युद्ध के लिए हमारे साथ आ जाइए, शामिल हो जाइए, आपको हम ये देंगे। जो भी निश्चित होता था उस निश्चित चीज को उन्हें दे दिया जाता था। तो इस तरीके से नाइट जो थे वो अपनी सेवा दूसरे लॉर्ड्स को भी दे सकते थे, लेकिन सर्वप्रथम नाइट जो था वो सिर्फ अपने लॉर्ड के प्रति उसकी निष्ठा कायम रखता था। पहली उसकी जो सर्वप्रथम जो उसकी चाहत होगी, जो सबसे पहली उसकी खुद की जो स्वामी भक्ति होगी वो अपने लॉर्ड के प्रति होगी, किसी दूसरे लॉर्ड के प्रति नहीं हो सकती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नाइट के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको बताया। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा और समझा होगा। एक बार छोटा सा फिर हम रिपीट कर देते हैं और आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। 9वीं सेंचुरी में यूरोप के अंदर स्थानीय युद्ध होते रहते थे, शौकिया कृषक हुआ करते थे, उन्हें सैनिक बना दिया जाता था, पर इतने ही सैनिक काफ़ी नहीं थे, घुड़सवार सैनिक चाहिए थे। उसके लिए एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, उसी को नाम दिया गया नाइट। लॉर्ड नाइट को भूमि का टुकड़ा देता था, भूमि का टुकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता था, 1000 एकड़ 2000 एकड़, ज़्यादा भी थोड़ा कम भी हो सकता था। रक्षा का वचन देता था उसको। फीफ होता था, फीफ जो टुकड़ा होता था वो पिता जो है ना अपने बेटे को भी दे सकता था, बेटा उत्तराधिकार के रूप में उसे पा सकता था। नाइट उसमें पवन चक्की, चर्च, रहने का घर, बहुत सारे स्थान हुआ करते थे उस जगह। सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट रोज कुछ न कुछ कार्य ऐसे करता था, जैसे बाढ़ बनाना है, उसे रण कौशल करना है, घेराबंदी करनी है, युद्ध अभ्यास करना है, ये सारे कार्य वो लगातार वहाँ करता रहता था। नाइट अपनी सेवा दूसरे लॉर्ड्स को भी दे सकता था, लेकिन सर्वप्रथम नाइट जो होता था उसकी अपनी जो निष्ठा थी वो अपने लॉर्ड के प्रति होती थी, उसके अलावा नहीं। तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।